हाय, मेरा नाम ईश पांडे है और आज मैं एक मूवी के ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ और वो है अमरान फ़िल्म। अमरान फ़िल्म मेजर मेजर मुकुंद के ऊपर एक एक बायोग्राफिकल फ़िल्म है, जिसमें दिखाया गया कि जब उनका जन्म हुआ था, तो शुरुआत से उनके माँ बाप ने सब कुछ सँभाला। लेकिन जब वो 5वीं क्लास में थे तो उनके दिमाग में आइडिया आया कि मुझे आर्मी जॉइन करनी है। एसएसबी का जो एग्ज़ाम था जो काफ़ी हार्ड है और उनको उसे क्रैक करना था। तो उसके लिए वो चाहते थे कि किसी बहुत ही रेप्यूटेड कॉलेज में अपना एडमिशन करवा के वो ज्वाइन के लिए आर्मी, मतलब डिग्री पास करके फिर एसएसबी का एग्ज़ाम दे के इंटरव्यू क्लियर करके फिर सूबेदार बन जाए, सूबेदार या फिर लेफ्टिनेंट पर जाए, लेफ्टिनेंट। उसके बाद फिर और उसकी हेल्प करने के लिए इंदू इंदू थी और उसने उसकी मदद की। इंटरव्यू क्लियर हो गया, फिर उसका सिलेक्शन हो गया उसका आर्मी में। उसके बाद फिर उसको जाना था, फिर उसका फिर सिलेक्शन हो गया, आर्मी में गया। 18 मार्च 2006 को उसे लेफ्टिनेंट बनाया गया और पिछले कुछ सालों में वो बहुत बहुत तेज़ी से अपने अपने रैंक्स की ओर बढ़ा। वो मतलब लेफ्टिनेंट से कर्नल और कर्नल से मेजर। और उसने कम से कम छः छः नहीं, कितने साल से गया उसने, 8 साल उसने अपनी कंट्री को सर्व किया। और इन 8 सालों में उसने उसने ढेर सारे मिलिटेंट्स को उसने एनकाउंटर करवाया है। जब अफजल गुरु जब मारा गया था तो मेजर मुकुंद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि जो आतंकवादी इनको लीड कर रहा था उसको उसको वो करें कि उसे न्यूट्रलाइज करने का कोई एक तरीका निकाले। और ये दिखाया भी जाता है कि जब एक बार खड़े होकर अपने अपने किसी से बात कर रहे थे तो एक गोली मिसफायर हुई एक उसके एक बंदे से, और गोली गोली पहले लगी, पहले वहाँ पे चला लगी डंडे पे, तो डंडे से रिफ्लेक्ट होकर सीधा सीधा यहाँ उनके पीठ पे लगी और ऐसा हुआ कि उसे तक गिर ही गए, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा बैंडेज करवाया गया। अपनी बेटी इंदू तक को नहीं बताया था कि उसको गोली लगी हुई है। और अगर बात किया जाए इंदू के बारे में तो उनकी शादी September 1, 2009 में हुई थी और उनके बेटे का जन्म हुआ था 17 मार्च 2011 में। वो 3 साल की थी, वो 1 ही साल की थी, लेकिन अपने अपने पिताजी को बहुत मिस करती थी। और एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आर्मी में जो लाइफ है बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है। और बच्चे दिन भर अपने पापा को याद करते हैं कि उनके पापा कब आएंगे। सो मुझे नहीं लगता कि उनको इतनी छुट्टियों को मिल पाएगी। Yes, I'm saying that. और सबसे इमोशनल ये बात तो ये है कि कितनी बार हुआ है कि वो आता है अपने माँ बाप के पास, माँ ने बगावत भी की थी तो माँ ने जो हिम्मत करके उसने किया, ये उसकी खुद की मर्ज़ी थी। लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेट बात तो ये है कि वो 31 साल का था, 31 साल का आदमी। 31 साल का आदमी, उसने इतना कुछ किया कंट्री के लिए। लेबनान में यूनाइटेड पीस कीपिंग फोर्स में भी उसने पार्टिसिपेट किया था। उसकी वजह से उसकी बहुत रेपुटेशन भी बढ़ गई थी यूएन में। अपनी बीवी अपने बच्चों से वो हमेशा दूर ही रहता था। उसे हार्डली कोई छुट्टी मिलती थी, 1 दिन या 2 दिन मैक्सिमम। इतनी छुट्टी उसको मिलती तो है नहीं, क्योंकि फिर कि आर्मी में एक रूल है कि अपनी सेफ्टी को प्रायोरिटाइज करो एज़ कम्पेयर टू योर फैमिली। सच में अगर मेजर मुकुंद जी अगर काम ज्वाइन भी कर लेता तो अच्छा होता। उन्होंने ज्वाइन किया भी। और अमरान फिल्म के एंड में उन्हें क्या हुआ कि जब जब आसिफ वानी को जब वो मारने गए
तो उनका जो एक था विक्रम सिंह, जो उनका खुद का एक दोस्त था, 32 साल की उम्र में उसकी, नहीं 31 साल की उम्र का था, मर गया। तो 1983 की बात है, 92 या फिर कुछ भी समझ लो। तो उसकी मौत हो गई। अब दोनों आसिफ वानी को मारने गए थे, उसे एक टपक गया, और आसिफ वानी को मारने के चक्कर में क्या हुआ, उसको 3 गोली लग गई। वो इतना घायल हो गया कि वो रिकवरी नहीं कर पाया। उसने बोला, लेकिन उसने अपने एक सूबेदार से उसने बोला कि मेरी बीवी मेरे बच्चों का ख्याल रखना, और ट्रेजिकली ही डाइड। उसने उस मूवी में अपनी वाइफ से कहा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम रोना मत। उसे हुआ भी। फिर 26 जनवरी 2015 को उसकी बीवी को अशोक चक्र दिया गया, और करंटली उसकी वाइफ, उसके बीवी बच्चे अभी ऑस्ट्रेलिया में है। माँ बाप अभी तक वो चेन्नई में ही है, चेन्नई में। तो एक बहुत ही दुखद ये हादसा हुआ उस मूवी में कि विजय मुकुंद वरदराजन नहीं रहे, मात्र 31 साल के आदमी। अगर देखा जाए तो अगर बच्चे की क्षमता है, अगर चाहता है वो कि वो आर्मी ज्वाइन करे तो ज्वाइन कर सकता है, बट मोस्टली ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को आर्मी में ज्वाइन करवाना ही नहीं चाहते, बिकॉज दैट्स द रीज़न कि सीमा पे तो इतना लड़ना पड़ता है। माँ बाप तरसते हैं अपने बच्चे से मिलने के लिए। आपके बच्चे आपको कुछ छोड़ कर थोड़ी ना जाएंगे, वो तो हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। हाँ, घर में नहीं तो कम से कम आपके साथ तो रहेंगे ना। अगर आपके बच्चे दूर भी हैं तो समझ लो कि बच्चा को याद कर रहा है, इज मिसिंग यू। आर्मी में अगर ज्वाइन करने का उसका इंटरेस्ट है तो उसे आप ज्वाइन करने दीजिए, ये उसका डिसीजन है, और आप उसमें उसका साथ दीजिए। जैसे आर्मी के खिलाफ बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन का कैंपेन चलता है कि आर्मी में जाएगा तो आपका बच्चा मर जाएगा, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। और आर्मी में एक ही रूल होता है, किसी की किस्मत में मरना नहीं लिखा होता, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो कर्म किया है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि उसने कर्म किया अपनी लाइफ में, उसने कैसे कर्म किया अपनी लाइफ में, और कितना सक्सेसफुल हुआ, और किस तरह से उसकी रेपुटेशन बनी। और दैट्स द रीज़न, मतलब आज तक तो ऐसा हुआ है कि उन्हें मरे हुए 10 साल हो गए उन्हें मरे हुए, और उन 10 सालों में उसकी बीवी ऑस्ट्रेलिया में है, बेटी अभी भी 13 साल की है अभी उसकी बेटी। 17 मार्च 2011 को उसकी बेटी का जन्म था, अर्श्या। तो बहुत ही दुखद लगा मुझे देख के कि अमरान फिल्म में उनका योगदान दिखाया गया, उन्होंने कार्य किया। जो लोग उन्हें पसंद करते थे और उन्हें चाहते थे, उन्हें अपना रोल मॉडल समझते थे, दुनिया छोड़ के चले गए। और कितने आर्मी लोग थे जो उनकी मौत पे शोक मना रहे थे, बहुत दुखी थे उनकी मौत से। They were very tragically saddened by their death. और अब आप इस बात का अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कितना मुश्किल होता है आर्मी में। आर्मी तो वो है कि आपको कितनी कठोर ट्रेनिंग दी जाती है, कठोर ट्रेनिंग, साथ साथ में आपके माइंड को रीप्रोग्राम भी करवाया जाता है कि आप अपनी सेफ्टी वगैरह को प्रायोरिटाइज करिए एज़ कम्पेयर टू फैमिली, बिकॉज उस आर्मी में हर आपकी कोई चिंता करता है। और कसम से अगर टेररिज्म का मुद्दा ना उठा होता तो आज हमारे कितने कितने वीर जवान जिंदा रहते। लेकिन सब कर्मा का खेल है। हमारे जवानों ने कभी भी ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिसकी वजह से उनके देश को सर झुकाना पड़ा है, बल्कि अपने सर्वोच्च बलिदान के लिए उन्हें अवार्ड्स मिले,
इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला उन्हें, रेपुटेशन कितनी उतनी की एनहांस हुई है। तो जितना भी बलिदान हमारी आर्मी नेवी एयरफोर्स देती है वो कोई और दे ही नहीं सकता। बट इंडियन आर्मी जानती है, जब कोई एक सांप आपके आपके पड़ोस में घुसा है ना, तो उसे उखाड़ना कैसे इंडियन आर्मी अच्छी तरह जानती है। सो ये एक तरह से मेजर मेजर मुकुंद वर्धा जान को एक ट्रिब्यूट की तरह से हुआ है कि उनके ऊपर उन्होंने ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से उनके ऊपर एक मूवी भी बन गई, अमरान फिल्म। और ये इतना हिट हुआ सिनेमा में कि 5 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पे ये मूवी आ गई। बट हम सबको एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जो बच्चा आर्मी में जाना चाहता है उसे जाने दें। ये मिस इन्फॉर्मेशन के कैंपेन्स बस आपको आर्मी के खिलाफ बस नफरत उगलने के अलावा और कुछ नहीं बचता इसमें। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट कि if a kid wants to join the army, support him in his dream, not to discourage him. Like and share this video to more about the Major Mukund Varadha Varajadharajan. Thank you.